दुनिया के मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से दुनिया को झकझोर देने वाली चेतावनी दी है, एक बड़ा संदेश दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रैश इसी साल आएगा, यानी 2025 में, जो लाखों लोगों की सेविंग और रिटायरमेंट को खत्म कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। रॉबर्ट कियोसाकी क्रैश की ओर इशारा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की निवेश की सलाह क्या, इस पूरे वीडियो में आपको हम ये सारी जानकारी देंगे। कियोसाकी ने निवेशकों से ये साफ कह दिया है कि कागज के पैसे से दूर रहो और असल वैल्यू वाले एसेट्स जैसे कि सिल्वर और इथेरियम में पैसा लगाओ। अब रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट, यानी ये जो ट्रेडिशनल सेविंग्स के तरीके हैं जैसे कि अकाउंट या फिर बैंक बैलेंस में पैसा रखना, अब एक मूर्खता है, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे उस पैसे की वैल्यू को खत्म कर रही है। कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। मैं सालों से कह रहा हूं, छपे हुए पैसे में सेविंग मत करो, असली चीजों में निवेश करो। उन्होंने कहा कि सिल्वर और इथेरियम न सिर्फ वैल्यू स्टोर हैं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज में भी आते हैं, यानी इनकी असल दुनिया में भी मांग बनी रहेगी। 78 साल के कियोसाकी ने इस बार अपनी चेतावनी और भी ज्यादा तीखी रखी। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि बेबी बूमर्स की रिटायरमेंट उड़ जाएगी। बहुत से लोग अपने बच्चों के बेसमेंट में रहने को मजबूर हो जाएंगे। ये दुखद है। ये बयान उस पीढ़ी के लिए है जो 1950 से 60 के दशक में जन्मी थी और अब रिटायरमेंट फंड्स पर निर्भर है। कियोसाकी का मानना है कि अगर शेयर बाजार या फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ा क्रैश आया तो ये सेविंग्स और रिटायरमेंट अकाउंट्स मिट्टी में मिल जाएंगे। कियोसाकी ने अपनी पुरानी किताब रिच डैड्स प्रोफेसी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने की भविष्यवाणी की थी। अब वो क्रैश इसी साल आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिकी सरकार और केंद्रीय बैंक ने जितना पैसा छापा है, उसने फाइनेंशियल सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। वो बार बार कहते हैं कि प्रिंटेड मनी यानी छपे हुए डॉलर या रुपए असली संपत्ति नहीं है, क्योंकि उनकी कोई सीमित सप्लाई नहीं होती। रियल एसेट्स वो चीजें हैं जिनकी सीमित सप्लाई है और असली उपयोगिता है। रॉबर्ट कियोसाकी की निवेश लिस्ट में सबसे पसंदीदा एसेट में सबसे ऊपर तो फिलहाल गोल्ड शामिल है, और गोल्ड की तेजी आपको ये चीज दिखा भी रही है कि क्यों वो गोल्ड को पसंद कर रहे हैं। देखिए, सोना सदियों से वैल्यू स्टोर रहा है, दुनिया का भरोसेमंद मेटल। सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है। सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में भी उपयोगी है। उसके अलावा बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड के रूप में उभरता हुआ एक एसेट है जिसकी सप्लाई फिलहाल सीमित है। इथेरियम की बात करें तो ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स की रीढ़ बन चुका है। कियोसाकी के मुताबिक इन चारों में से सिल्वर और इथेरियम अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और आने वाले सालों में इनकी कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी की चेतावनी के बीच उनकी पसंदीदा एसेट्स ने 2025 में शानदार रिटर्न भी दे दिया। फिनबोल्ड रिसर्च के मुताबिक अगर कोई निवेशक कियोसाकी पोर्टफोलियो, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन शामिल है, उसको फॉलो करता तो अब तक करीब उसे 40% का रिटर्न मिल चुका होता। 2025 में सिल्वर ने 47.5% का रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड की बात करिए तो 43.06% और बिटकॉइन ने 21.17% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न डॉलर कीमत के आधार पर निकाले गए हैं। अगर इन आंकड़ों ने कियोसाकी के तर्क को और भी ज्यादा मजबूत भी कर दिया है कि दुनिया की असली ताकत उन्हीं चीजों में है जिनकी सप्लाई सीमित है, यानी कि लिमिटेड है। अब बड़ा सवाल यही कि क्या कियोसाकी की ये चेतावनी सच साबित होगी? पिछले 2 दशकों में उन्होंने कई बार क्रैश की भविष्यवाणी की है। कुछ बार वे सही रहे, लेकिन कुछ बार नहीं भी रहे हैं। लेकिन उनका मुख्य संदेश हमेशा एक जैसा ही रहा है कि कर्ज से बचो, बचत में मत फंसो और असली संपत्तियों को थामे रहो। अब रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी भले ही डरावनी लगे, लेकिन इसके पीछे उनका वही पुराना सबक छिपा है जो उन्होंने रिच डैड पुअर डैड में दिया था। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी के मुताबिक जो लोग सिर्फ सेविंग पर भरोसा करते हैं वो सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। वो लोग जो रियल एसेट्स में निवेश करते हैं वो सिस्टम से आजाद हो जाते हैं। इसलिए उनका संदेश साफ है, नोट नहीं, वैल्यू खरीदो। और यही सोच शायद आने वाले समय में वित्तीय दुनिया की दिशा को
तय करेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें विस्तार।